नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि दुनिया दो वयस्क आदमियों को बंदूक पकड़े देख सकती है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े नहीं, क्योंकि हिंसा और नफरत का भाव उनके लिए लगाव और मोहब्बत से कहीं ज्यादा सामान्य है। यही बात हमें संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान देखने को मिली। राहुल गांधी की तरफ से दिए गए फ्लाइंग किस पर भाजपा नेत्रियों ने बवाल मचा दिया, लेकिन इस बवाल का 1% अंश भी हमें मणिपुर में हो रही गोलीबारी या नूह में देसी तमंचों से उड़ती गोलियों के खिलाफ नजर नहीं आया। अगर राहुल ने भरी संसद में महिलाओं के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और जहां पर भी ये प्रसारित हुआ है वहां पर इस पूरे प्रकरण को सभी कोणों से लिए गए वीडियो आवाज के साथ जनता से साझा किया जाना चाहिए। आखिर इतने कैमरे कब काम आएंगे? कैमरे पर तो मणिपुर की औरतों को नग्न कर सैकड़ों आदमियों की तरफ से सड़क पर चलाने के साक्ष्य भी हैं, पर आदमियों से बलात्कार, यौन हिंसा और सरेआम मारपीट की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। तभी इस मुद्दे पर एक शब्द सरकारी महिला मंत्रियों ने नहीं कहा, लेकिन आदमी से प्यार या अपनेपन के साथ साथ दूसरे के अट्टहास को क्षमा कर प्रेम संदेश भेजने की उम्मीद कतई नहीं की जानी चाहिए। इस पूरे सदन और टीवी मीडिया को रातों रात बहस करनी चाहिए, लेकिन नहीं। 21 भाजपाई महिला सांसदों ने सभापति से इस मसले पर शिकायत की है। अब संसद तो महिलाओं की इज्जत करने के लिए प्रख्यात है ही, तभी इसमें 19 ऐसे सांसद हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 3 बलात्कार और 6 अपहरण के घोषित मुकदमे हैं। तभी ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में रहकर स्त्री अधिकारों का परचम लहराते हैं। वो दबंग नेता है। ब्रजभूषण अगर खबरिया चैनल पर एक कत्ल करना था, महिला खिलाड़ी के कंधे पर हाथ रखकर उसे असहज महसूस करवाने को भी स्वीकार कर लेते हैं, तब भी उन पर संसद में हंगामा थोड़ी होगा। ये तो उनकी दबंगई के लिए बिल्कुल अतिरिक्त खुराक के बराबर है। राहुल क्यों मर्द जाति के सामान्य स्वरूप के साथ दगा कर रहे हैं? वो भी दीदी ओ दीदी या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो अपनी धाकड़ और मजबूत छवि में 4 चांद लगा देते। एक पुरुष अपनी बहन, बेटी या पत्नी से प्राकृत स्नेह करे तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की तरह उसे व्यभिचार की, अनाचरा की श्रेणी में डाल दिया जाता है, क्योंकि प्रेम तो उसका स्वभाव हो ही नहीं सकता है। राहुल ने कहा कि वो दिल से बात करेंगे। उन्होंने माँ भारत की हत्या की बात की, लेकिन गोली मारो को जैसे नारे नहीं लगाए। फ्लाइंग बुलेट्स के नारे समाज में उत्साह और उल्लास का सृजन करते, लेकिन फ्लाइंग किस पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो हमारे मर्दाना पराक्रम को चकनाचूर कर देगा। गोलियां तो जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में भी काफी चली थी, लेकिन यहाँ भी एक फौजी का शौर्य चित्रित था, इसलिए इस पर संसद में बहस बेमानी है। कुछ लोगों का गोलियों से भून दिया जाना तो आम बात है, लेकिन संसद की गरिमा का हास फ्लाइंग किस की वजह से ही होगा। मणिपुर या भारत के अलग अलग क्षेत्रों से उठे सारे मुद्दे निरर्थक हैं जब तक फ्लाइंग किस के लिए दोषी को सूली पर नहीं चढ़ा दिया जाता। मीडिया को फ्लाइंग ड्रोन की तरह ही चीन या पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही साजिश का प्राइम टाइम पर पर्दाफाश कर देना चाहिए। जनता को भी चाहिए कि सीमा और अंजू की तरह ही इस पर भी हफ्तों PhD की जाए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि लव जिहाद का कोई नया रूपांतरण फ्लाइंग किस जिहाद की शक्ल में हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुका है? टमाटर के बढ़ते दामों के पीछे भी जरूर ऐसी ही किसी शक्ति का हाथ होगा, तभी हमारे निर्यातकों ने इस पर सवाल करना जरूरी नहीं समझा। आज के समाज में रावण की तरफ से एक साथ युद्ध करना मान्य होगा, लेकिन अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम द्वारा हर एक व्यक्ति से एक साथ गले मिलना स्वीकार नहीं होगा। आखिर हिंसा, मर्दवादी पराक्रम, झुके हुए लोगों को और दबाने की चाह और बढ़ती नफरत के ग्राहक इस समाज में अनगिनत हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान का लाइसेंस कब तक वैध रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।